एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर में देखो बच्चों क्या दिया गया है। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर यहां तक की लाइनों को हम देखें बच्चों, तो इसमें दिया क्या है कि एक बॉयज है जो 1.5 मीटर का है। एक नॉर्मल बॉयज को आप ले लीजिए, ऐसे ही बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तो मुझे बनाने नहीं आता है। अब ये जो बॉयज की हाइट है ना, वो 1.5 मीटर की है। अब यहां से ये अपने सामने एक बिल्डिंग को देख रहा है। इस बिल्डिंग की हाइट बच्चों है 30 मीटर। अब ध्यान देंगे आप, यह बॉयज इस लाइन पे अगर खड़ा है तो यहां से अगर ये किसी चीज को देख रहा है तो देख तो इस पोजीशन से रहा है। तो इस पोजीशन से अगर इसकी हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए तो यहां से एक पैरेलल लाइन को आप लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोजीशन है वो कितना है, ये हाइट है इसकी 1.5 मीटर की। तो ये तो हो गया 1.5 मीटर। और ये टोटल जो टावर की हाइट है बच्चों वो 30 मीटर की है। तो 30 मीटर से आप करेंगे क्या कि जो ये 1.5 मीटर का ये जो बॉयज था, इसके हाइट को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आप इसका नेम लिख लीजिए ए बी, इस पॉइंट का नाम सी लिख लीजिए, इस पॉइंट का नाम डी, इस पॉइंट का नाम ए, कोई भी नाम अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो जो एंगल बन रहा है बच्चों वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। और कह रहा है कि ये वॉकिंग करते हुए किधर जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है। ये जो बॉयज है वो वॉकिंग करते हुए किधर की तरफ जा रहा है, टावर की तरफ। और टावर की तरफ सपोज करिए इस पॉइंट पर जब ये पहुंचता है, इस पॉइंट का नाम कोई आप ले लीजिए, एफ ले लीजिए। और इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो इस पॉइंट का नाम आप इसका नाम आप जी रख लीजिए। करना क्या है इसमें, बताना यही है कि जो ये बॉयज इस पॉइंट से वॉक करते हुए जी तक पहुंचा है, तो इस पॉइंट से यानी ई से लेकर के एफ तक की दूरी, या इसी को आप कह सकते हैं पॉइंट सी से लेकर करके जी तक की दूरी जो है वही आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या बच्चों, और ये हाइट देखिए टोटल 39 है। तो 39 में से अगर 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस जो बचेगा यहां से यहां तक का, वो बच जाएगा आपका 28.5 मीटर का हो जाएगा। अब देखिए आपके पास दो राइट एंगल ट्रेंगल है, एक जो बना रहा है सी ए और बी बना रहा है, और एक जी ए और बी बना रहा है। तो जब भी इस तरह के दो एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बच्चों आपको करना क्या होगा कि दोनों राइट एंगल ट्रेंगल जो बनेंगे उनको बारी बारी से आप लगाएंगे, इजी तरीके से लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डिस्टेंस तो आपको पता है, ये पता नहीं है। तो आप लेंगे इन ट्रेंगल जी ए बी, जी ए बी। अभी इस ट्रेंगल में अगर बच्चों हम लगाते हैं, अगर यहाँ पे लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन और थीटा की वैल्यू जो बच्चों है यहाँ पे क्या गिवन है, 60 डिग्री। तो इसके जगह पे आप 60 डिग्री लिख लेंगे। इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा और उस परपेंडिकुलर साइड की हाइट क्या होगी, बी ए होगी। यानी ये हो जाएगा आपका बी ए कहिए या ए बी कहिए अपॉन बी, बेस इसके लिए जी बी हो जाएगा, जी से बी तक का हो जाएगा। अब देखिए टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू 28.5 अपॉन जी बी की वैल्यू आपके पास नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना। तो यहां से अगर जी बी इक्वल टू निकालेंगे तो 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप ले लेंगे फिर इन ट्रेंगल ए बी सी में इस बार लेकर के चलेंगे। तो यहां पर हम ले लेंगे टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री हो जाएगा बेटा
tan थीटा का भी वही फार्मूला है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये 30 डिग्री के लिए ले रहे हैं तो फिर वही साइड आपको परपेंडिकुलर मिलेगी ए बी अपॉन, इस बार आपका जो बेस मिलेगा वो सी से बी तक का मिलेगा। बेस क्या हो जाएगा, सी बी, सी बी। अब देखो बच्चों, tan जो 60 डिग्री की वैल्यू है, सॉरी 30 डिग्री की, वो 1/√3 हो जाएगी, और यहाँ ए बी के प्लेस पे 28.5 हो जाएगा अपॉन सी बी। सी बी की वैल्यू आपको पता नहीं है तो अभी सी बी ही रहने दीजिए, इसका क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सी बी इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3। अब देखिए बच्चों, जो हमको पता करना है, ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई, सी से बी तक की वैल्यू मिल गई और जी से बी तक की वैल्यू हमको मिल गई, और हमें वैल्यू चाहिए किस चीज की, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकेड टुवर्ड द बिल्डिंग। तो वॉक करके कहां से कहां तक गया, सी से जी तक वो गया है। तो अगर सी से जी तक का, अब यहां से वॉकिंग डिस्टेंस अगर निकालेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किससे हमने डिनोट किया है, सी जी से। सी जी इक्वल टू, आप देखिए टोटल वैल्यू आपकी है सी से बी तक की, अगर सी से बी तक के वैल्यू में से आप जी से बी तक की वैल्यू घटा देंगे तो सी से जी तक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सी से बी तक की टोटल वैल्यू क्या है, सी से बी तक का, इसमें से माइनस कर दीजिए जी से बी तक का। अब टोटल वैल्यू में से अगर जीबी आपको माइनस कर देंगे तो ये सीजी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सी से बी का वैल्यू क्या है बच्चों, सी से बी का, सी बी का वैल्यू है 28.5√3 माइनस जीबी। जीबी की वैल्यू जो है बच्चों वो 28.5 अपॉन√3। अगर इसका एलसीएम आप लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5, और ये हो जाएगा इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन√3। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करना, आप एक काम कर लो, 28.5 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन √3, रेशनलाइज भी कर दीजिए, इसी समय ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये कर देंगे आप 28.5 इंटू 2 √3 अपॉन 3। अब अगर इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 के लिए आप 0 लिख लोगे, और 2 8 जा 16, और 1 कैरी हुआ था, ये हो जाएगा 17, और उसके बाद 2 2 जा 4, और कैरी 1 हुआ था तो ये 5 हो जाएगा 57√3, ये 0 हटा दीजिए, 57√3 अपॉन 3, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 19 टाइम में हो जाएगा, ये 19√3 आंसर आपका हो जाएगा। यही हो जाएगा वॉकिंग डिस्टेंस, यानी जितना डिस्टेंस ये वॉक करके गया हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया। बस आप